प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 एक तारा गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 19 किसने घेरी कितनी जगह अध्याय देखते हैं। देखो, आइए चर्चा करें। छाप लगाई, आकृति बनाई। कक्षा में बच्चों ने छाप लगाकर अलग अलग वस्तुएं बनाई हैं। आप भी विभिन्न वस्तुओं की छाप लगाकर तरह तरह की आकृति बनाइए। देखिए आप क्या बना सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर जैसे बोतल रखी है, बोतल बनाई है। यहाँ पर ये डस्टर है, ये डस्टर रख के यहाँ पर बनाया और इसके नीचे क्या लगा दिए हैं, पहिए लगा दिए हैं। ये पतंग रख के ऐसे ही बना दिया है। ये चांदा बना दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फुटबॉल बनाया है। रमन कह रहा, अरे देखो डस्टर ट्रेस करने के बाद कैसा दिख रहा है। तो विजय कह रहा, मेरी बोतल से तो वृत्त बना है। ये देखो। संपत कह रहा, इनमें कौन सी आकृति ने सबसे अधिक जगह घेरी है, क्या हम नाप सकते हैं। देखो, ये नापने की कोशिश कर रहे हैं। अरे देखो, मेरी अभ्यास पुस्तिका को 36 पत्तियों ने ढक लिया है। थोड़ी सी जगह तो अभी भी खाली है। अब देखिए, आप भी नापिए और बताइए आपके डस्टर को कितने रबड़ ने ढक लिया। मान लो 18 रबड़ ने। नापेंगे, हम नाप के बताएंगे। जैसे हमारे डस्टर को 18 रबड़ ने ढक लिया। अब अगला, कौन सी आकृति कितनी बड़ी है, कैसे पता करें। किताब या अभ्यास पुस्तिका। तो किताब बड़ी है। आगे हम देखते हैं। आइए हल करें। किताब को पूरा ढकने के लिए माचिस की डिब्बियों की आवश्यकता है। देखो, किताब को पूरा ढकने के लिए कितनी माचिस की डिब्बियों की आवश्यकता है। देखो, 1 2 3 4 5 5 5 की कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5। तो 25 माचिस की डिब्बियों की आवश्यकता है। फिर अभ्यास पुस्तिका को पूरा ढकने के लिए कितनी माचिस की डिब्बियों की आवश्यकता है। देखो, 4 की 4 लाइन है, 4 चौक 16। किताब से कितनी कम माचिस की डिब्बी कॉपी को ढकने के लिए चाहिए। देखो, इसके लिए 25 चाहिए, इसके लिए कितनी कम चाहिए, 9। फिर देखकर बताइए कौन सी पत्ती बड़ी है। अब देखो, देखने से कौन सी बड़ी है अनुमान लगा सकते हैं हम, जैसे ये बड़ी है, पर हम श्योर नहीं बता सकते। इस प्रकार की अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान केवल देख नहीं लगाया जा सकता। अतः हम ग्रिड पेपर का उपयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ग्रिड पेपर पर खाने गिनकर अनुमानित क्षेत्र ज्ञात करने की विधि। देखो, सर्वप्रथम आकृति के अंदर पूरे बने हुए वर्गाकार खाने गिनते हैं, पूरे जो भरे हुए हैं वो। फिर दूसरे, आधे बने हुए खानों की गिनती करके उनकी संख्या को आधा कर लेते हैं। जो आधे बने हुए हैं ना, उनकी गिन के उनको और उनका आधा कर लेते हैं। फिर अगला है, जो खाने आधे से कम हैं उन्हें छोड़ देते हैं। जो खाने आधे से अधिक स्थान घेरते हैं उन्हें एक पूरा खाना मानकर गिनते हैं। इस प्रकार दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, अनुमानित। पूरे खानों की संख्या प्लस आधे बने चौखानों की संख्या का आधा और आधे से अधिक स्थान घेरने वाले चौखानों की संख्या, इन तीनों को जोड़ते हैं, वो उसका अनुमानित क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे हम आगे देखते हैं इस आकृति में पूरे बने खाने, जैसे 1, देखो कितने हैं पूरे, 1 2 3 4 और 5, ये तो पूरे हैं। आधे बने खानों की संख्या, अब देखो आधे कितने हैं, 4, 1 2 3 और ये 4 आधे हैं। फिर आधे से कम वाले कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। आधे से कम स्थान घेरने वाले 5, आधे से अधिक स्थान घेरने वाले 3 है। देखो 1 2 और ये 3। अब जो आधे से कम है इनको तो छोड़ देंगे और पूरे बने 5, आधे बने हैं इनका आधा कर देंगे, 4 का आधा 2 और आधे से अधिक 3, तो 3 और 2 5 और 5 10 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। शिक्षिका ने कहा, हम कुछ वस्तुओं को चौखाने की कॉपी पर रखकर इनको पेंसिल से ट्रेस करते हैं। अब देखो, ये जैसे पत्ती है,
इसको ट्रेस किया है यहाँ पर। ऐसे ही नीचे कुछ आकृतियाँ यहाँ पर बनाई हुई हैं। जैसे ये आकृति है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1 2 3। 3 के कितने खाने हैं? 2 3 4 5। तो 3 गुणा 5 बराबर 15 वर्ग इकाई। अब ये है 4 4 की कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 गुणा 7, 7 चौक 28 वर्ग इकाई। आगे ये है 1 2 3 4। तो 4 गुणा 1 2 3 4 5, 4 पंजो 20 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर पहले पूरे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो पूरे हैं, प्लस आधे से ज़्यादा। देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो आधे हैं। 4 आधे से ज़्यादा है, तो 4 पूरे जोड़ लेंगे, प्लस आधे। 1 2 3 1 2 3 9 और 4 13। 13 प्लस 1.5 खाना ये है। वर्ग इकाई। अगला है हमारा खाने गिनकर सारणी भरिए। अब जैसे कोई आकृति है यहाँ पर, जैसे एक पुस्तक है, अभ्यास पुस्तिका है, ज्यामिति बॉक्स है, और क्या है, जैसे डस्टर है। पुस्तक ने कितने खाने घेरे हैं? जैसे 25 खाने घेरे हैं। अभ्यास पुस्तिका ने 16 खाने घेरे हैं। ज्यामिति बॉक्स ने 6 खाने घेरे हैं, और डस्टर ने 4। तो शिक्षिका ने बताया कि प्रत्येक खाना वर्गाकार है। प्रत्येक खाना 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसलिए प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी के बराबर होता है। आकृति 2 ने कितनी जगह घेरी है? 16 वर्ग सेमी। आकृति 3 ने 6 वर्ग सेमी, और आकृति 4 ने 4 वर्ग सेमी। पहले अंदाज़ा लगाओ, फिर जांच करो। आपकी कक्षा के कितने बच्चों की किताबों से टेबल ढक जाएगी? देखो यहाँ पर 4 और 4 8 किताबों से। अगला है कितनी ईंटों से दीवार पूरी बन जाएगी? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हैं, तो 8 गुणा इधर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 गुणा 10 बराबर 80 ईंटों से।
अगला है कमरे के फर्श पर कुल कितने टाइलें हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 गुणा इधर कितनी है 1 2 3 4 5 6। 10 गुणा 6 बराबर 60 टाइल। अगला चिंटी की दौड़। रमन कह रहा अरे चिंटी को पत्ते से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, एक तिनके की सहायता से इसे पत्ते से उतार देता। बेचारी दौड़ लगाते लगाते थक गई, लेकिन चिंटी ने एक बार में कितनी दौड़ लगाई, चलो नापते हैं। कैसे नापेंगे बताओ। दूसरा कह रहा है चलो धागे तथा फीते की सहायता से नापते हैं। एक बार में चिंटी ने 30 सेंटीमीटर की दौड़ लगाई है, ये नाप रहा है। चिंटी ने 3 बार में कितने सेंटीमीटर की दौड़ लगाई। एक बार में 30 की, तो 3 बार में 3 गुणा 30 बराबर 90 सेंटीमीटर। फिर है चिंटी ने 4 बार में, तो 4 गुणा 30 120 सेंटीमीटर की। फिर आगे है 150 150 सेंटीमीटर की दौड़ में चिंटी ने कितनी चक्कर लगाए। तो 150 में हम 30 का भाग देंगे, तो 5 चक्कर। फिर है 3 मीटर दौड़ में चिंटी ने कितने चक्कर लगाए। देखो 300 मीटर में 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर, तो 10 चक्कर। अगला हमारा है, आइए चर्चा करें। रवि ने अपने खेत में चने की खेती की है। उसे रोजाना रात को नीलगाय और जिसे जानवरों से अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती है। उसने एक झोंपड़ी बना रखी है जहाँ से वह अपने खेत को चारों ओर से देख सकता है। वह रात में 3 बार अपने खेत के चक्कर लगाता है, देखता है कि कोई जानवर उसके खेत में नहीं घुस आए। रवि के खेत के घेरे की कुल लंबाई कितनी है, यानी पूरा कितना है। देखो 180 150 और 150 300 300 और 180 480 480 और 56 और 56 कितने हो गए 480 और 56 56 592 मीटर। फिर रवि रोजाना फसल की सुरक्षा के लिए 1 किलोमीटर से कम चलता है या अधिक चलता है। तो 592 मीटर यानी 1000 मीटर होगा। 3 चक्कर लगाता है। देखो कितनी लगाता है 3 बार। तो एक बार में कितनी लगाता है 592। तो 3 बार में कितना हो गया 592 गुणा 3 3 दूनी 6 9 3 27 हासिल की 2 5 3 15 और 2 17 इतना मीटर है। इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो कितना हो गया 1 किलोमीटर और 776 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से अधिक। रवि 2 दिन में फसल की सुरक्षा के लिए कितना मीटर चलेगा। अब एक दिन में कितना चलता है 1776, इसको 2 से गुणा करेंगे, तो 3552 मीटर। अगला हमारा है नीचे दी गई आकृतियों के घेरे की कुल लंबाई बताइए। देखो 110 110 110 3 बार है, 330 330 और 100 ये हो गए 430 और 20 430 और 20 450। तो घेरे एक की कुल लंबाई 450 मीटर। फिर दूसरे की 400 400 800 4 1200 मीटर। फिर यहाँ पर देखो 200 और 200 400 400 और 120 520 520 और ये 90 हो गई 520 और 90 610 610 और 300 ये हो गई 610 और 300 910 मीटर। अगला हमारा ग्रिड पर दी गई आकृतियों के कुल क्षेत्रफल का अनुमान लगाइए। अब देखो पूरे खाने कौन से हैं, पूरे खाने नहीं है यहाँ पर, ये आधे से
ज़्यादा 1, ये भी आधे से ज़्यादा 2, 3, ये भी आधे से ज़्यादा 4, ये भी आधे से ज़्यादा, ये भी 4 और 6, तो इसका हो गया 6 वर्ग इकाई। इसका देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और ये आधे से कम है, ये आधा है, ये आधा है, तो एक ये हो गया 6 और 1 7, 7 वर्ग इकाई। फिर अगला है देखो, ये आधे से ज़्यादा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी 7 वर्ग इकाई। 1, 2, 3, ये आधा और ये आधा मिलकर 1 हो गया 4 वर्ग इकाई। अब नीचे है घेरे 1 का 6 वर्ग इकाई, घेरे 2 का 7 वर्ग इकाई, घेरे 3 का 7 वर्ग इकाई और घेरे 4 का 4 वर्ग इकाई। रमन 5 वर्गाकार टाइल से अलग अलग आकृतियां बना रहा है। टाइल 1x1 यानी 1 मीटर चौड़ी 1 मीटर लंबी है। कौन सी आकृति का परिमाप सबसे अधिक है? अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्ग 5 मीटर। इसका 1, 2, 3, 4, 5, 5 मीटर, 1, 2, 3, 4, 5 मीटर। परिमाप ज्ञात किया है, क्षेत्रफल अपने पर क्षेत्रफल निकाला है ये, लेकिन परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 मीटर है इसका परिमाप। इसका देखो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका 12 मीटर। इसका यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, इसका 12 मीटर। और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 मीटर है। सभी का बराबर है। कौन सी आकृति का परिमाप सबसे कम है? तो सभी बराबर हैं। अगला हमारा है, आप अपने मित्रों के साथ मिलकर इन वर्गाकार टाइलों से अलग अलग आकृतियां बनाइए। आपने कितनी तरह की आकृति बनाई है? तो यहाँ पर कितनी तरह की आकृतियां 4 तरह की आकृतियां बनाई हैं। सबसे अधिक परिमाप 12 सेमी है, सबसे कम परिमाप भी 12 सेमी है। सभी आकृति का क्षेत्रफल समान है। फिर है, आरती की माँ को अपनी ओढ़नी के चारों ओर गोटा लगवाना है। ओढ़नी की लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है। आरती दुकानदार से ओढ़नी के लिए कितना लंबा गोटा खरीदेगी? 2 मीटर चौड़ा है, सॉरी लंबाई है, और 1 मीटर चौड़ाई है। ऐसी ओढ़नी है ये, तो इसके लिए कितना गोटा खरीदेगी? 2, 2, 4, 5 और 6, 6 मीटर। दुकानदार ने कहा गोटा 80 रुपये प्रति मीटर है। आरती आधा मीटर लेती है, बताइए वह दुकानदार को कितने रुपए देगी? 80, आधा लेगी तो 40 रुपये देगी। फिर अगला है, अनुराग सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह अपने घर के पास बने बगीचे में दौड़ने जाता है। उसकी लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। अनुराग दौड़ते हुए बगीचे के 5 चक्कर लगाता है। वह प्रतिदिन कितने किलोमीटर दौड़ता है? देखो ऐसे एक बगीचा है, 500 मीटर लंबा है और 300 मीटर चौड़ा है। तो 5 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में कितना होगा? देखो 500, 500, 1000, 300 और 300, 600।
1601 चक्कर में करे, 5 चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 16×5 = 80, 8000 मीटर। किलोमीटर में पूछा तो 1000 का भाग देंगे, यानी 8 किलोमीटर दौड़ता है। एक चक्कर में अनुराग कितना किलोमीटर दौड़ता है? एक चक्कर में 1.6 किलोमीटर दौड़ता है। अनुराग ने 2 चक्कर लगा दिए, तीसरा चक्कर आधा ही हुआ कि उसके पापा ने उसे बुला लिया। आज वह कितने दौड़ा? तो 2 चक्कर का तो हो गया 3200, और 800 और हो जाएगा आधा दौड़ा तो 32 और 800 4000, यानी 4000 मीटर दौड़ा। अनुराग आज प्रतिदिन से कितने मीटर कम दौड़ा? अब कितने मीटर कम हो गया? 8000 दौड़ता है, 4000 ही दौड़ा तो 4000 मीटर कम दौड़ा। आगे है, आइए प्रयास करें। देखो आगे दिए गए डॉट पेपर पर रमन ने एक आकृति बनाई है। आप भी ऐसी 2 अन्य आकृतियां बनाइए जिनका परिमाप इतना ही हो। अब देखो परिमाप कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही एक और बनानी है। 1 2 3 3 और 4 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये नहीं है, इतनी है। अगला है अभ्यासकारी है। एक अनियमित आकार की पत्ती को एक वर्गाकार ग्रिड पर रखा गया। यदि पत्ती द्वारा पूरी तरह से घेरे गए खानों की संख्या 16 है और आधे से अधिक घेरे गए खानों की संख्या 4 है, तो 16 और 4 20। आधे से कम है वो उनको गिनेंगे नहीं, तो 20 वर्ग इकाई हो गया। फिर है एक आयत वर्गाकार खानों से बना है, उसकी एक पंक्ति में 5 खाने और स्तंभ में 2 खाने हैं, तो आयत का क्षेत्रफल होगा 5 दूनी 10 वर्ग इकाई। फिर अगला है, एक चित्र बनाने के लिए रिया ने एक वर्गाकार कागज के कुछ खानों को रंग दिया। यदि रंगा हुआ भाग वर्ग के आकार का है और उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो उसकी भुजा कितनी होगी? 4 खाने हैं, क्षेत्रफल 4 है तो 4 खाने हैं, भुजा कितनी होगी? 2 इकाई। वर्गाकार खानों को गिनकर नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 1 2 3 4, 4 गुणा 1 2 3 4 5 6, 6 चौक 24 और 25। यहाँ पर 3 गुणा 1 2 3 4 5 6, 3 6 18 वर्ग इकाई। वर्गाकार ग्रिड में दर्शाई आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाइए। अब देखो यहाँ पर पूरे खाने देखेंगे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आधे आधे हो गए, 1 12 और 1 13, 13 14 15 16 17, ये आधे से कम है, तो ये हो गई 17 वर्ग इकाई। अगला इसका हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो ये पूरे हो गए, ये आधे से ज़्यादा हो गए। 10 आधा ये और आधा ये, एक ये हो 11 11 और आधा ये हो गया
ये आधे से कम है, 10 हो गए, ये 10 वर्ग इकाई। ये हो गया हमारा अभ्यास कार्य। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।